दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको राजा के एक दिन की पेंटिंग की कहानी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके राज्य में कोई परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जीवन में भेजा है। राजा का दिन उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की खोज में अपने पूर्वजों की लगी हुई तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे खुले शूरवीर थे, उनके इतने बड़े शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए अंतिम चित्र तक पहुंचा और फिर खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसे आसानी से देख सकते थे अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि मर जाएगी, चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो जैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गतिविधि में बहुत शानदार पेंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खींचेगी और सबसे भद्दी लगेंगे। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं जैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सूझ मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में घोषणा कर दी गई और सभी चित्रकारों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार चित्र उसे शानदार इनाम देगा। अब सभी पेंटर स्टेट में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनती तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनता है। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग बनी और राजा क्रोधित हो गए तो सजा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आते। तभी उसी से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त देना। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाता है, और अगर राजा की पेंटिंग पसंद नहीं आई तो उसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, तुम बना कर आइए। अगले दिन वह लड़के की तस्वीर दिखाते हुए था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर रहता था। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाता है तो लोग अचंभित हो जाते हैं कि सभी लोग जोर जोर से तालियां पर ध्यान देने लगते हैं, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छा चित्र तो इस पुख्ता सोच में नहीं है कि राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की कौन सी पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं और एक पैर नहीं, कैसी पेंटिंग बनेगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर चढ़ाया था। एक तरफ से उस राजा का एक पैर दिखाई दे रहा था और राजा एरोंडाजी निशान लगा रहा था, और स्पष्ट दृश्य एक आंख को बंद कर रहा था, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा का हरकत करते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे उसकी एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाई दिया, और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई गई थी कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी दिक्कत थी, लेकिन उसने पॉजिटिव का साथ नहीं छोड़ा। जीवन में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप पॉजिटिव का साथ कभी नहीं छोड़ते तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपने अच्छे और सच्चे मेहनत के साथ दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करिए चाहे आपके रूप में।